हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लैब टेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम। सबसे पहला है हमारे पास में कार्बाइल अमीन रिएक्शन। क्या होती है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कौन से कंपाउंड देते हैं, किस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या मैकेनिज्म है, ये सारी बात हमें आज इस लेक्चर में करनी है। सबसे पहली चीज़, कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो होती है यहाँ पे हम इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसे बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है आइसोसाइनाइड। बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो होता है आइसोसाइनाइड, जो कि एल्काइल आइसोसाइनाइड भी हो सकता है और एराइल आइसोसाइनाइड भी हो सकता है। ArNC ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है? तो ये यहाँ पे हमें रिएजेंट लेना होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर है? हम इसके रिएक्शन की बात करें कि कौन से कंपाउंड देते हैं, तो ओनली 1 डिग्री अमीन ये रिएक्शन शो करते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये 1 डिग्री को 2 डिग्री और 3 डिग्री से सेपरेट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। देखते हैं इसकी रिएक्शन कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन कैसे होती है। तो इसकी रिएक्शन अगर देखी जाए तो क्या करना है, सबसे पहले 1 डिग्री अमीन लीजिए RNH2, इसकी रिएक्शन करवाई जाए CHCl3 प्लस KOH के साथ, और इसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट में मिलेगा हमें RNC आइसोसाइनाइड, RNC आइसोसाइनाइड, साथ में यहाँ पे निकलता है KCl और H2O। एग्ज़ाम में ये रिएक्शन पूछता है तो आपको बिल्कुल इसको बैलेंस करके लिखना है कि यहाँ पर ABC क्या होंगे, बैलेंसिंग क्या होगी। तो 3 KOH यूज़ में आते हैं, यहाँ से 3 NaCl और 3 H2O रिमूव होता है। मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का कि ये कैसे हो रही है ये रिएक्शन। तो इसकी CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन हमने करवाई बेस के साथ। बेस क्या है हमारे पास? KOH में हमारे पास OH है। OH माइनस को क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। इसने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया। जैसे ही हाइड्रोजन निकलेंगे ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन की तरफ। क्या बन गया? कार्बन पर 3 Cl ग्रुप लगे हुए थे, 3 Cl, ये इलेक्ट्रॉन जो कि इसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ गए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो Cl अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ Cl निकल जाएगा और बन गया ClCl, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यही होता है हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन। ये है हमारे पास में डाइक्लोरोकार्बिन। एग्जाम में पूछा जाता है इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ है, तो इंटरमीडिएट हमारे पास यहाँ बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या क्या निकले हैं यहाँ पे, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला। ये जो K+ था उसने ये Cl को ले लिया और बना दिया KCl, यहाँ से KCl रिमूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, हमारे पास में है RNH2। इसकी रिएक्शन हमने करवाई डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। डाइक्लोरोकार्बिन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 1 2 3 4 और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास। जो ये नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। क्या बन जाएगा यहाँ से RNH2CCl। अब क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया है। आगे बात की जाए हमारे पास कि क्या है, हमने यहाँ पे लिया KOH बेस है। क्या करेगा ये, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से क्लोरीन, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में से क्या क्या बाहर निकला है, ये Cl को K ले लिया, KCl बन गया।
यहाँ पे हमारे पास जो ये हाइड्रोजन था इसने OH को लिया और वाटर निकल गया यहाँ से, क्या बन जाएगा यहाँ से, यहाँ बन गया RNHC। इसके पास एक क्लोरीन अभी एज इट इज़ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए, ये बॉन्ड यहाँ से निकला तो इसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगेन वापस KOH आएगा, KOH इसके पास बेस है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर हो जाएगा। क्या बन गया, RN डबल बॉन्ड C प्लस माइनस तो एज इट इज था, यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला तो एक बॉन्ड और इधर आ जाएगा। ये है हमारे पास में आइसोसाइनाइड। बाहर क्या क्या निकले हैं, तो यहाँ से K ने Cl को लिया, KCl रिमूव हो गया, H ने OH को लिया, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। ये जो आइसोसाइनाइड बना है इसकी बहुत ही बदबूदार स्मेल होती है, फॉल स्मेल होती है। इस स्मेल की वजह से हम पहचान पाते हैं कि हमने जो अमीन डाला है वो किस टाइप का अमीन है। अगर 1 डिग्री अमीन है तो यहाँ पे हमें इतनी अनप्लेजेंट स्मेल आती है। 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन अगर हम लेंगे तो वहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं आएगी। मतलब हम बता सकते हैं कि 1 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री को 2 और 3 डिग्री अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स ये देंगे। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया जाता है जैसे CH3 NH2 CH3 NH CH3 CH3N CH3 CH3। तो इनमें से कौन देगा कौन नहीं देगा। ये 1 डिग्री है तो ये देगा, ये 2 डिग्री है तो ये नहीं देता है, और 3 डिग्री है तो ये भी नहीं देता। ये क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ हमें बेस जब हम लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, इनके पास 2 हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से नहीं देते। अगर हम एरोमेटिक में बात करें AR, तो यहाँ पे हमने लिया NH2 ग्रुप, ये 1 डिग्री अमीन है, ये देता है, मतलब एनिलिन भी ये रिएक्शन देगा। यहाँ अगर हमने लिया CH2 NH2, ये भी 1 डिग्री है, ये भी रिएक्शन को देगा। अगर यहाँ देते हैं NHCH3, ये हमारे पास में 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री है तो ये रिएक्शन नहीं देंगे। और वैसे ही हम 3 डिग्री ले लें NCH3CH3, ये 3 डिग्री है तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। तो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, एरोमेटिक और एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देते हैं। ये 1 डिग्री को 2 और 3 से डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। थैंक यू।